देखिए, आज जो है अध्याय 14 पढ़ेंगे आईपीसी का। अध्याय 14 जो है आपका लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं उनसे संबंधित है ना। तो अध्याय 14 जो है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा या उन पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध होते हैं उससे संबंधित है। इसमें धारा 268 देखेंगे सबसे पहले सेक्शन 200। ये जो अध्याय आपका 268 से 294 ए तक जाता है। 268 सबसे पहले देखेंगे, इंपॉर्टेंट धारा है, पूछी जाती है। लोक न्यूसेंस या पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित है। लोक न्यूसेंस से संबंधित धारा है। लोक न्यूसेंस पूछा जाता है कि न्यूसेंस से संबंधित धारा जो है कौन सी है। तो इसमें लोक न्यूसेंस की जो है परिभाषित किया गया है। लोक न्यूसेंस को क्या किया गया है इस धारा में? इस धारा में लोक न्यूसेंस को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं कि भाई इसका दंड की, अभी इसको पढ़ेंगे तो इसके दंड की व्यवस्था कहाँ की गई है। लोक न्यूसेंस के लिए दंड है आपका 290 में दिया गया है। दंड का प्रावधान लोक न्यूसेंस का कहाँ दिया गया है? 290 में दिया गया है। इसके अलावा जो 42 के उल्लंघन में अगर लोक न्यूसेंस किया जाता है या लोक न्यूसेंस की जो है पुनरावृत्ति की जाती है तो वो उसके लिए दंड का प्रावधान 999 में किया गया है। लोक न्यूसेंस के 42 के उल्लंघन में, देश या पुनरावृत्ति के लिए दंड का जो प्रोविजन है आपका 291 में किया गया है। ये तीन धाराएं जो है आपको याद रखनी है, 268 और आपकी 291। ये तीन धाराएं जो है इस चैप्टर में जो है क्या है। धारा 268 में जो इसकी परिभाषा दी गई है उस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि लोगों को, क्योंकि पब्लिक है ना, यानी कि किसके लिए? लोगों को अगर कोई व्यक्ति लोगों को क्या करता है या आसपास लोग होते हैं, कोई आसपास रहने वाले लोग, आसपास रहने वाले लोग, आसपास रहने वाले लोग हो सकते हैं या फिर आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखने वाले लोग हो सकते हैं। अधिभोग रखने वाले लोग हो सकते हैं, अधिभोग रखने वाले लोग हो सकते हैं, मतलब कोई भी साधारण लोग हो सकते पास आपके रहते हैं, या ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो किसी आसपास, आपके आसपास जो संपत्ति है उस पर अधिभोग रखते हैं। सामान्य क्षति, सामान्य क्षति, सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ, संकट या फिर क्षोभ। क्षोभ, संकट या क्षोभ क्या करता है? कोई व्यक्ति कारित करता है तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति जो है लोक न्यूसेंस करता है। या फिर कोई लोक अधिकार के उपयोग के अवसर में क्षति, बाधा या संकट, लोक अधिकार के अवसर में, या फिर क्या करता है? लोक अधिकार के अवसर, लोक अधिकार के अवसर में भी वो क्या करता है? क्षति, संकट या फिर जो है क्षोभ कारित करता है। तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति जो है लोक न्यूसेंस कारित करता है। अब ये ध्यान रखेंगे कि लोक न्यूसेंस कब होता है? जब कुल मिला के जो आपके आसपास के लोग रहते हैं या जो अधिभोग रखते हैं किसी संपत्ति पर, उस संपत्ति पर जो भी व्यक्ति अधिभोग रखते हैं उसको कोई क्षति होती है, कोई संकट होता है, कोई क्षोभ होता है, मतलब आपके किसी कृत्य से, जो कृत्य आप कर रहे हैं उससे किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है, आसपास रहने वाले लोगों को। या फिर लोक अधिकार होते हैं, जिसका लोक अधिकार का अर्थ क्या होता है? लोक अधिकार का अर्थ ऐसा अधिकार होता है जिसका प्रयोग साधारण जनता द्वारा किया जाता है। मतलब सभी, ऐसा कोई अधिकार जिसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, साधारण जनता जिसका प्रयोग कर सकती है, ऐसे अधिकार को क्या कहते हैं? ऐसे अधिकार को लोक अधिकार कहते हैं। आपके किसी कार्य से
जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं, आस पड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनको क्षति होती है, संकट होता है या कोई क्षोभ कारित होता है, इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति कृत्य करता है तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो है लोक न्यूसेंस कारित होता है, पब्लिक को क्षोभ होता है, क्षति होती है, संकट होता है, इस तरीके का कोई कार्य आप पब्लिक के लिए, जिस आपके मान लो आपने कोई, मान लीजिए कोई रोड है, सार्वजनिक रोड है, उसमें आपने बेवजह कोई गड्ढा खोद दिया, अब आने जाने वाले जो आसपास के लोग हैं जो वहां से गुजरते हैं उनको नुकसान उनको क्या होता है, उनको क्षति हो सकती है, गिर सकते हैं, संकट हो सकता है या कोई क्षोभ हो सकता है। तो इस तरीके का कार्य क्या कहलाता है, इस तरीके का कार्य लोक न्यूसेंस कहलाता है। उदाहरण है, कई चीजें हो सकती हैं, आपने घर के बाहर माइक लगा लिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो क्या है, उससे क्षोभ हो रहा है, तो इस तरीके के कृत्य क्या कहलाते हैं, इस तरीके के कृत्य जो है लोक न्यूसेंस कहलाते हैं। ठीक है, चाहे कोई लोक अधिकार होता है, मान लो सार्वजनिक कोई हेडपंप है, उसमें आपने अतिचार कर लिया, दूसरों को नहीं बनने देने, कुछ और बागड़ बागड़ लगे, इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि लोक अधिकार के उपयोग के अवसर में जो हो गया, कोई लोक उपताप मात्र इस आधार पर माफी योग्य नहीं हो जाता है कि उससे कोई सुविधा या भलाई होती है। याद रखें, कोई लोक उपताप, ये आपको याद रखना है, कोई लोक उपताप मात्र इस कारण से माफी योग्य नहीं हो जाता, नहीं हो जाता है कि किसी व्यक्ति की उससे कोई भलाई होती है। मतलब ये कोई बचाव नहीं है, किसी व्यक्ति की उससे भलाई होती है। तो केवल इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते, बचाव नहीं ले सकते कि भैया हमने तो दूसरों की, कोई व्यक्ति विशेष की जो है भलाई के लिए ऐसा किया। तो ये कोई जो है बचाव नहीं है लोक उपताव में, कि किसी व्यक्ति विशेष को फायदा होता है उससे, इसलिए ऐसा किया है कि फलाने व्यक्ति को बोले उससे फायदा हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो रहा है, इसलिए आप लोक उपताव के जो अपराध किया है आपने, उससे आप नहीं बच सकते, है ना। क्योंकि पब्लिक कृत्य है ये, एक तरीके से लोक न्यूसेंस क्या है, लोगों के समाज के प्रति है, एक तरीके से जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके प्रति है। अब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप उसका लाभ उठा सकते तो ये जो है आपको बचाव नहीं मिलेगा कि भाई व्यक्ति फलाने व्यक्ति विशेष को जो है बोले इसका फायदा मिल रहा है, तो इसका जो बचाव ये नहीं मिलेगा। ये इसको याद रखना है कि कोई लोक उपताप मात्र इस कारण से माफी योग्य नहीं हो जाता कि किसी व्यक्ति की भलाई के लिए ऐसा कार्य किया गया है। तो व्यक्ति विशेष की भलाई के लिए अगर कार्य किया जाता है तो ये कोई बचाव नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे धारा है, पहले इसके दंड भी दिखा बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए 200 जो है सामान्यतः लोक उपताप जो होता है उसमें जो है आपका धारा 290 के तहत, सेक्शन 290 के तहत ये है सामान्य लोक उपताप की बात करें, सामान्य लोक उपताप, फिर इसको बाद में पढ़ेंगे लोक उपताप। जो सामान्य लोक उपताप होता है उसमें मात्र 200 रुपए तक का जो है जुर्माने से दंडनीय किया जाता है लोगों को, 200 रुपए का इसमें जुर्माना है, मात्र 200 रुपए के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जाता है। कौन से उपताप, सामान्य लोक उपताप की बात कर रहे हैं हम, सामान्य जो लोक उपताप होता है उसके लिए। परंतु अगर मान लो किसी लोक सेवक द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया हो, व्यादेश, मान लो न्याय व्यादेश जो है, आपने जो लोक न्यूसेंस किया है उसके लिए कोई व्यादेश जारी किया गया हो कि भैया जो लोक न्यूसेंस आप कारित कर रहे हैं उसको रोक दें, और जारी किए जाने के बाद भी लोक उपताप अगर कोई व्यक्ति करता रहता है, मतलब व्यादेश जारी हो जाता है उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो है लोक उपताप जारी बनाए रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 6 माह तक के सादा कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 6 माह का सादा कारावास या फिर जुर्माने से, या जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। कब, जब उस लोक उपताप को हटाने के लिए कोई व्यादेश जारी कर दिया गया हो, और व्यादेश जारी करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो है उसको बनाए रखता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 6 माह तक के सादा कारावास से जो है दंडित किया जा सकता है। अब जो है आपके 269 से 289 तक, इसको पहले मिटा लें।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, 268 धारा, 268, 290 और 291, इसमें 3 धारा जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए आपसे सेक्शन पूछा जाएगा कि लोक उपताप या लोक न्यूसेंस से संबंधित जो धारा है वो कौन सी है, 268 है। ठीक है, अब देखिए कि आगे की धारा देखते हैं, 269 से 269 से लेके आपकी जाती है 289 तक की ये जो धारा है, ये लोक न्यूसेंस के जो है विशिष्ट प्रकार है। क्या है? विशिष्ट प्रकार। विशिष्ट प्रकार काय के विशिष्ट प्रकार है? लोक न्यूसेंस, जो ऊपर लिखा है लोक न्यूसेंस जो है, लोक न्यूसेंस के 70 से लेके 279 ओ 89 नवासी तक के जो प्रोविजन है, 269 से 289 तक, नवासी जो है 269 से लेके 289 तक के जो प्रोविजन है वो लोक न्यूसेंस के क्या है? विशिष्ट प्रकार हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। अब देखिए क्या है ना, यो संहिता है, इसमें जो इसके विशिष्ट प्रकार दिए गए हैं, उपरोक्त अपराधों के अनेक अधिनियम, इस एक अनेक अधिनियम बनाए गए हैं अलग से। उन गए हैं अलग से जो है गुरुतर, मतलब अलग से जो है अधिक दंड से जो है दंडित करने के लिए जो है अलग से प्रोविजन किए गए हैं। तो या कह लीजिए कि गुरुतर दंड से जो है दंडित करने के लिए अलग से जो है जो अधिनियम बनाए गए हैं उनमें प्रोविजन किए गए हैं। तो इसलिए इस संहिता में जो है इसके जो दंड दिए गए वो ज्यादा बड़े नहीं है। अलग से कौन से अधिनियम है? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम हो गया आपका, प्रदूषण वाला अधिनियम हो गया आपका, यातायात वाला जो अधिनियम है वो हो गया आपका। इस तरीके के कई अधिनियम है जिसमें लोक न्यूसेंस से संबंधित कई अपराध दे रखे हैं और उनके लिए जो है अलग से जो है अधिक दंड की जो है प्रोविजन किए गए हैं। इसीलिए आईपीसी में जो है इसके थोड़े कम दंड दिए गए हैं, है ना, क्योंकि अगर कोई अपराध उस अधिनियमों के विशेष में आता है तो फिर उनको उस हिसाब से अधिक दंड से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 269 क्या कहता है? 269 कहता है उपेक्षापूर्ण कार्य फैलता है। ये भी पूछ लिया जाता है। सेक्शन 269 कहता है उपेक्षापूर्ण कार्य, मतलब लापरवाही पूर्ण कोई कार्य करते हैं आप, जिससे क्या होता है? कोई रोग या संक्रमण फैलता है। तो रोग या संक्रमण फैलता है उपेक्षा द्वारा, उपेक्षा द्वारा, आपकी उपेक्षा द्वारा क्या फैल सकता है? कोई रोग। ये इसीलिए क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, रोग या फिर संक्रमण, है ना, इसलिए पूछा जा सकता है कि रोग संक्रमण फैलता है आपकी उपेक्षा से। अगर फैलता है, आप जो है आप लापरवाही पूर्ण तरीके से कार्य करते हैं और उस लापरवाही पूर्ण तरीके से कोई रोग या संक्रमण फैलता है तो आपको किस धारा में दंडित किया जा सकता है? 269 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। चूंकि क्या इसलिए इंपॉर्टेंट है ये धारा, इसको याद रखें कि अगर आप उपेक्षा पूर्ण कार्य करते हैं और उससे कोई किसी का जीवन संकट में पड़ता है और उसके द्वारा कोई रोग या संक्रमण फैलता है तो उसको कितनी धारा में दंडित किया जा सकता है? 269 में जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो कोई विधि, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा है उपेक्षा पूर्ण, सीधा बस ऊपर लिखा है वही पर्याप्त है कि अगर कोई उपेक्षा पूर्ण, देखना है कि वे दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया। तो 6 माह तक की सजा है या जुर्माना है या फिर दोनों से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। कब? जब उसकी उपेक्षा से जो है कोई रोग या कोई संक्रमण फैलता है या मानव जीवन का जो मानव जीवन है वो संकट की स्थिति में पड़ जाता है। तो मानव जीवन को संकट होता है, जीवन के लिए संकटपूर्ण कोई रोग या संक्रमण फैलता है तो 269 में जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये भी एक तरीके का क्या है? लोक न्यूसेंस है। ठीक है, अब देखिए 270, 270 आपका कहता है परिदोषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलता है। दोनों में अंतर क्या है? ये उपेक्षा है और ये है परिदोषपूर्ण, मतलब जानबूझकर। परिदोष का मतलब होता है जानबूझकर, परिद्वेष, परिद्वेष पूर्ण का मतलब होता है जानबूझ के, ईर्ष्या से,
परिद्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या के बदले, आपको कोई रोग हो गया या आपको कोई, या आप चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को हो जाए, इस तरीके की ईर्ष्या एक घृणा की भावना कहते हैं, जिसे घृणा की भावना जिसे कहते हैं, उसके द्वारा अगर आप कोई किसी व्यक्ति को कोई रोग या संक्रमण कारित करते हैं, रोग या संक्रमण, ठीक है, तो उसके लिए फिर दंड कितने में, 270 में। ये उपेक्षा है। उपेक्षा मतलब लापरवाही, यहाँ आपने लापरवाही की और यहाँ आप जानबूझकर जो है किसी को पीड़ित करना चाहते हैं, किसी रोग से, किसी संक्रमण से फैलाना चाहते हैं। एक वो होती ना कि भाई हमें हो गया दूसरे को हो जाए, उस तरीके की अगर भावना है, द्वेषपूर्ण कोई भावना है, उस तरीके का अगर कोई कृत्य करके आप अगर किसी को रोग देते हैं या फैलाते हैं, तो ऐसे में जो है सजा बढ़ जाती है, 6 माह से बढ़कर जो है सजा आपकी 2 वर्ष हो जाती है, या जुर्माने से या दोनों से। तो यहाँ सजा जो है 6 माह से बढ़कर क्या हो जाती है, 2 वर्ष, या फिर जुर्माना है आपका, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। क्यों सजा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ जानबूझकर है और वहां उपेक्षा है। उपेक्षा मतलब लापरवाही, और यहाँ क्या कर रहा है व्यक्ति, जानबूझकर कर रहा है। परिद्वेष मतलब जानबूझकर करता है कोई व्यक्ति, बदला लेने के लिए, घृणा के लिए, इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो 270 में। ठीक है, अब देखिए 271 सेक्शन जो है आपका 271 क्या कहता है। 271 कहता है कि कांतीय नियम की अवज्ञा। आप कहोगे भी कांतीय नियम की, अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए कि आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना से अपन निपटे हैं और अभी भी चल रहा है ना, हो सकता है आगे भी आ जाए, तो इसीलिए ये धारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंटली चल नहीं है। अब कांतीय नियम का मतलब है कांतीय नियम की अवज्ञा। कांतीय नियम का मतलब क्या होता है, क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा। जो क्वारंटाइन नियम होते हैं, जो क्वारंटाइन है कोई चीज और उसकी नियम की आप अवज्ञा करते हो। क्वारंटाइन का मतलब तो आप जानते हो, बिल्कुल सेफ एक जगह किसी को रख देना, किसी से मेलजोल नहीं है, बिल्कुल अलग रख दी। मान लो कोई व्यक्ति को, जैसे हम कोरोना में क्वारंटाइन करते थे लोगों को, तो एक कमरे में बंद कर देते थे, उसी तरीके की बात कह रहा है कि मान लो कोई चीज है, कोई वस्तु है जिसका क्वारंटाइन कर दिया गया है कि भाई उस पर जाना वाना निषेध है, कोई व्यक्ति उधर नहीं जा सकता, और कोई व्यक्ति अगर उसकी अवज्ञा करता है तो किस धारा में दंडनीय है, 271 में। तो इसको क्वारंटाइन के रूप में याद रखना आप, क्वारंटाइन। इसी शब्द से पूछा जा सकता है कि क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा जो है किस धारा में है, दंड 271 में, आईपीसी की धारा 271। तो इसीलिए इसको इसी तरीके याद रखना, कांतीय नियम याद रखने की जरूरत नहीं, क्वारंटाइन याद रखने की जरूरत है। तो याद रखेंगे कि क्वारंटाइन नियमों की अगर कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है, इसमें उदाहरण जहाज वगैरह के लिखे, जहाज वगैरह शिप वगैरह के उदाहरण इसलिए लिखे कि उस जमाने में जो शिप वगैरह जो है चलते थे। तो इसमें लिखा है कि जो कोई किसी जलयान को कांतीय की स्थिति में रखे जाने के या कांतीय की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से या अन्य जलयानों के समागमन विनिमित करने के, या ऐसे स्थानों के जहां कोई संक्रमण फैल स्थानों के समागमन करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए प्रख्यापित किसी नियम को जानते हुए दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए जहाज का उदाहरण इसीलिए दिया है क्योंकि जहाज जो थे पहले तो जहाजी आने जाने का एकमात्र साधन जहाज ही होता था, बड़ी यात्राएं जो जहाजों से ही होती थी, पानी के जहाजों से, शिपों से, इसीलिए लिखा है। तो इसमें ये लिखा है कि अगर कोई पानी का शिप वगैरह है, कोई जहाज वगैरह है जिसको क्वारंटाइन करके रखा है, और कोई व्यक्ति जिस जानता है कि सरकार ने आदेश दे रखा है क्वारंटाइन करने के लिए, उसे क्वारंटाइन का आदेश मतलब रोक लगी है आने जाने पे, और कोई व्यक्ति जानता है कि किसी स्थान में कोई रोग या संक्रमण फैला है, फिर भी लोगों को यहाँ से वहां क्या करता है, वो लाता ले जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में रोग फैल सकता है। तो ऐसे नियम की अगर कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 6 माह तक के जो है कारावास से या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है कि क्वारंटाइन नियम की अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 271 के अधीन क्या किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। कितनी सजा होगी अगर क्वारंटाइन का उल्लंघन करता है, तो 6 माह तक की सजा, या फिर जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 272 272 कहता है विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, हालांकि ये अलग से इसका लिए एक्ट है। 272 है खाद्य का अपमिश्रण। विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। खाद्य का, खाद्य का मतलब खाद्य सामग्री, खाद्य मतलब वो कीटनाशक वाली, वो वाली खेतों वाली खाद नहीं कह रहे हैं, जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसमें कोई व्यक्ति अगर अपमिश्रण करता है,
उसमें अगर कोई व्यक्ति, हालांकि इसके लिए एक अलग से एक्ट बन गया है, इसीलिए मैंने कहा था ना खाद्य अपमिश्रण निवारण जो है एक एक्ट है, उसके तहत अलग से दंडित हो सकता है, उसमें ज्यादा दंड की प्रोविजन है, इसमें थोड़ा कम दंड का प्रोविजन है। तो खाद्य अपमिश्रण वगैरह कोई व्यक्ति करता है और अगर आईपीसी के थ्रू पूछा जाता है कि अगर आईपीसी में अगर उस व्यक्ति को दंडित करने की बात की जाए तो कहाँ दंडित हो सकता है, 272। अपमिश्रण मतलब किसी भी प्रकार का अखाद्य जो पदार्थ होता है, जो खाने योग्य नहीं होता है या जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा पदार्थ कोई व्यक्ति अगर मिलाता है किसी पदार्थ में, किसी किसी भी जो खाद्य पदार्थ होता है, किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर उसका अपमिश्रण करता है या जो क्वालिटी मांगी जाती है उससे भिन्न क्वालिटी होती तो भी उसको अपमिश्रण माना जाता है। ये एक फूड जो सेफ्टी एक्ट है उसमें इसकी परिभाषा दी है सही तरीके से कि अपमिश्रण का अर्थ होता है कोई भी मिश्रण जो आप मांगते हैं क्वालिटी उससे भिन्न मिश्रण मिलाते हैं या उसकी क्वालिटी को गिराने के लिए मिलाते हैं या स्वास्थ्य के लिए जो हानि माने जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो नकली मिठाई बना दी, नकली खोआ मिला दिया, है ना। घी आपने कहा, आपसे कहेंगे घी की मिठाई, पता पड़ा डालडे की मिठाई दे रहे हैं, तो ये भी अपमिश्रण है, ये भी अपमिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई अगर अपमिश्रण करता है और खासकर स्वास्थ्य के लिए अगर हानिकारक है तो व्यक्ति जो है इस धारा के तहत क्या हो सकता है, दंडित हो सकता है। तो इसमें लिखा है ऐसा व्यक्ति जो भी कितने दंड से, 6 माह तक के कारावास से या फिर 1,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है, तक के कारावास से या एक जुर्माने से या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। आप कहोगे कि भाई इतना कम सजा, इतनी कम सजा इसलिए आईपीसी में है, इसके अलावा अगर वो इस धारा के तहत अपराध करता है तो ये धारा तो लगेगी लगेगी, इसके अलावा उसको जो है फूड सेफ्टी जो एक्ट है उसकी धाराएं भी लगेंगी और उसके तहत उसको जो है अधिक दंड से दंडित किया जा सकता है। फिर उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है दंड दिए गए हैं कि उससे किसी को हानि होती है तो कितना दंड है, मृत्यु होती है तो कितना दंड है, दंड उसमें काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से फिर उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो आईपीसी में जो है मात्र जो है 6 माह तक के कारावास या 1,000 को जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन जो है आपका 273। ये क्या था, ये मिश्रण था, ये विक्रय है। अपायकर का मतलब जो खाने योग्य नहीं है, खराब हो गई है, मान लो एक्सपायरी डेट की चीज है या कोई आपने अपमिश्रण करके उसको बेच रहे हैं, तो उसके लिए दंड कितने में है, उसके लिए दंड 273 में। यहाँ मिश्रण कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, दोनों में अंतर बस इतना है। यहाँ मिश्रण कर रहे थे और यहाँ 273 में आप विक्रय करते पाए गए, है ना। तो दूध में पानी मिलाना वो इसमें दंड नहीं है ना, वो भी अपमिश्रण है, उसका विक्रय करते पाए जाते हैं तो वो भी अपमिश्रण की श्रेणी में ही आता है। इसके अलावा चीज मिला दी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको मिलाकर के बेचना वो भी इस धारा के अंतर्गत आता है। जो अपायकर है, हानिकारक है, इसमें क्या है, अपायकर हानिकारक। तो ये कह रहा है हानिकारक होती है अगर कोई ऐसी चीज है जो अपायकर है, अपायकर मतलब खाने योग्य नहीं हो जाती, उस चीज को आप बेचते हैं और विक्रय करते हैं, तो इसमें भी सजा वही है। इसमें ऐसा व्यक्ति जो है कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और 1,000 रुपए तक के जुर्माने, सेम यही सजा है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का विक्रय करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है 6 माह तक के कारावास से या 1,000 रुपए तक के जुर्माने से या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो दोनों धाराओं का एक आप बना सकते हो सेट कि यहाँ पे विकसरण करता है 72 और 73 में उसको बेचता है। इस तरीके से इसको याद करके रख सकते हो कि 72 में जो है मिश्रण करता है और 73 में क्या करता है, उसको बेचता है। अब देखिए, तो खाद्य की बात हो गई। खाद्य मतलब खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ कह लीजिए जिनको, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको खाद्य पदार्थ। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनकी बात हो गई। अब आता है मेडिकल की बात कर लेते हैं, मेडिसिन, मेडिसिन की बात कर लेते हैं, दवाइयों की बात कर लेते हैं कि भाई दवाइयों में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करता है। और 274 ये क्या कहता है, औषधि। औषधि मतलब मेडिसिन। अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन में अपमिश्रण करता है, अपमिश्रण मतलब इसमें मिलावट करता है। आप जानते हैं कि मेडिसिन में भी आजकल जो है क्या होने लगा है, अपमिश्रण होने लगा है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर मेडिसिन में कोई व्यक्ति अपमिश्रण करता है, दवाइयों में कोई व्यक्ति अपमिश्रण करता है, कोई या तो उसकी क्वालिटी गिरा देता है, या आप जानते हैं कि मेडिसिन में भी कई तरीके की मिलावट होने लगी, नकली दवाइयां आने लगी, उसी की बात कह रहा है, या उसकी क्वालिटी गिरा दे
चीजें उसमें मिलाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अगर काम करता है, मेडिसिन में अगर कोई व्यक्ति अपमिश्रण करता है और उसको बेचता है, तो ऐसा व्यक्ति को जो कहता है कि दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी और 1,000 रुपए तक के जुर्माना। तो जुर्माना सेम है, 6 माह तक का कारावास है या फिर जो है 1,000 रुपए तक के जो है जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये काय में कर रहा है, मेडिसिन में क्या कर रहा है, मिश्रण। और अपमिश्रित औषधियों का विक्रय जो है इसके आगे वाले सेक्शन में है। ये क्या कर रहा है, 275 में उसका विक्रय काय का कर रहा है, मेडिसिन का। किस बारे में, जो अपमिश्रित मेडिसिन है उसका विक्रय कर रहा है। कोई मेडिकल वाला मान लीजिए अब नकली दवाइयां बेचता हुआ या अपमिश्रित दवाइयां बेचता हुआ अगर पाया जाता है, उसे 275 के तहत क्या किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति काम करता है तो सेम ऊपर वाली जो सजा है, सजा सेम है। ऐसे व्यक्ति को जो है 6 माह तक के कारावास से या 1,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो बस ये याद रखना कि इसमें जो है मेडिसिन का होता है, और उससे पहले जो अपन ने पढ़ा था 72-73 वो क्या था, खाद्य का अपमिश्रण था और विक्रय था, और 74-75 जी मेडिसिन का जो है अपमिश्रण और विक्रय है। पहले अपमिश्रण और फिर उसके बाद विक्रय, इस तरीके से दो दो जोड़ा बना के याद। उसके बाद 74-75, ठीक है, 272 और 273 अब क्या था, खाद्य से संबंधित है, और 274 और 275 आपका मेडिसिन से संबंधित है। इस तरीके से जो है आप इनको याद करके रख सकते हैं। अब देखिए 276 क्या कहता है, सेक्शन 276 276 कहता है औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। भिन्न औषधि मतलब औषधि का भिन्न औषधि या विक्रय के रूप, औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय मतलब किसी दूसरी औषधि को दूसरी बता करके बेचना। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति, देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के तौर पर जानते हुए बेचेगा या प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा और औषधि प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि भी 6 माह तक, सजा सेम ही है कि या जुर्माने से 1,000 रुपए तक का। मतलब क्या है, जो मांगा जाता है आपसे, जो क्वालिटी आपसे मांगी जाती है, आप वही क्वालिटी बता के बेच रहे हैं जबकि वो क्वालिटी उसमें है नहीं। जो आप रिकमेंड होता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर ने कोई दवाई लिखी है और उस मेडिसिन में जो चीजें होनी चाहिए आप कह रहे हैं कि वही है, जबकि वास्तविकता में आप इस बात को जानते हैं कि वो मेडिसिन में वो चीजें, वो तत्व नहीं है जो डॉक्टर ने लिखे हैं। या आप किसी अस्पताल में सप्लाई करते हैं मेडिसिन की, जो आपसे रिकमेंड था कि साहब इस दवाई में ये, और उस चीज में, उस दवाई में वो सारी चीजें नहीं है, और आप जबकि क्या कहते हो, आप ये कहते हो कि नहीं ये वही चीजें इसमें हमने मिला के बनाई है और ये वही चीजें। अगर इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति जो है विक्रय करता है तो इसमें भी जो है सेम सजा है, 6 माह तक का कारावास या 1,000 रुपए तक के जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कुल मिला के ये मान लीजिए कि जो क्वालिटी मांगी जाती है वो क्वालिटी आप नहीं देते और झूठी बात कहते हैं कि भाई यही क्वालिटी जो आपने मांगी है उसी क्वालिटी के हिसाब से हमने माल बनाया है और ये माल जो है हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि उस क्वालिटी का माल उसमें नहीं है, या वो चीज, या क्या कहते हैं जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है वो चीजें, वो वस्तुएं उसमें नहीं शामिल है, इनकी क्या बोलते हैं उसके जो भी बोलते हो, तो उसमें जो सामान मिला होता है, जिन चीजों से मिलके जो कोई वस्तु बनती है, तो जो उसकी मांग होती है वस्तु की वो उसमें नहीं है। और जबकि आप क्या कह रहे हो, इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति विक्रय करता है, कोई चीज देता है, चाहे मेडिकल में दे चाहे किसी अस्पताल में सप्लाई करता हो, ऐसा व्यक्ति जो है 276 के तहत क्या हो सकता है, दोषी हो सकता है। अब देखिए सेक्शन 277 277 क्या कहता है, 277 कहता है लोक जल स्रोत या जलाशय का कल दूषित करना। ये सेक्शन पूछा जाता है, ये सेक्शन पूछा जाता है, ये भी याद रखें। जल को क्या करना, प्रदूषित करना, जल से संबंधित है ये सेक्शन, बस इतना याद रखना, ये संबंधित है जल से। लोक जल स्रोत, लोक जल मतलब पब्लिक का, जो जहां से सभी लोग जो है पानी पीते हैं, पानी भरते हैं, कुछ भी काम में लाते हैं, कुल मिला के सार्वजनिक कोई स्थान है जहां पे जल भरा हुआ है, या कोई जल का कोई भी स्रोत हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है जिसका प्रयोग साधारणतः सभी लोग करते हैं, उस जल को आप क्या करते हो, कल दूषित करते हो। मतलब इस तरीके का कर देते हो कि सामान्य जन जो है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कुआं है, पहले होते थे अभी भी होते हैं,
कुआं होता है, तालाब होते हैं, मान लो जो कोई तालाब है गांव में या शहर, आप शहर में तो कोई नहीं भरता, गांव में मान लीजिए कोई कुआं है, तालाब है, जिससे पूरा गांव पानी भरता है। आप गए उसमें, आपने कोई गंदगी डाल दी, तो अब गंदगी डाल दी तो उसमें लोग कहाँ से है, तो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई जल स्रोत वगैरह होते, जल स्रोत में सभी आ जाते हैं, कुएं, नल, हैंडपंप सब सब आते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति उनको दूषित करता है, इस तरीके का बना देता है कि अब वो पीने योग्य नहीं रह जाता उसका जल, तो ऐसा व्यक्ति जो है 3 माह तक के कारावास से या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है 3 माह तक के कारावास से या जो है 500 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कौन व्यक्ति? जो जल को जो है दूषित करता है। कैसा जल? जो लोगों के इस्तेमाल में आता है। तो लोग जल जल स्रोत, ठीक है। तो लोक जल स्रोत अगर कोई है उसकी दूषित कर देता है कि 500 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब देखिए, अब जल हो गया। अब देखिए 278, ये तो जल हो गया। जल के बाद वायुमंडल भी है, कि वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकारक बनाना। वायुमंडल, वायुमंडल क्या होता है पता है किसी को भी? क्या वायुमंडल किसको कहते हैं? बायोलॉजी पढ़ी होगी तो पता होगा वायुमंडल किसको कहते हैं। वायुमंडल एक तरीके से एक आवरण होता है, हमारे चारों तरफ जो आवरण होता है वायु से, जिससे हम घिरे रहते हैं, एक आवरण होता है अपारदर्शी, मतलब एक तरीके से जिसको हम देख नहीं पाते, आंखों से नहीं देखते। उस वातावरण से जो हम घिरे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको वायुमंडल कहते हैं। तो जिस जिस वातावरण, जिस मान लो अपन यहाँ खड़े हुए हैं तो एक एक लेयर रहती है, एक लेयर से हम घिरे रहते हैं चारों तरफ, वायु के जो है एक आवरण से हम घिरे रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको वायुमंडल कहते हैं। मतलब जिसमें अपन ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, ऐसा वातावरण होता है जिसमें अपन घिरे रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वायुमंडल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति उस इस वायुमंडल को क्या करता है, वायुमंडल को अपायकर बनाता है, मतलब उसमें कोई अपायकर कैसे बनाता है? अपायकर मतलब कोई धुआं छोड़ रहा है, कोई जहरीली गैसें छोड़ रहा है, जिससे क्या है वहां आसपास जो लोग रहते हैं उनको नुकसान होता है, उनके स्वास्थ्य पे गलत कोई प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है 278 के तहत जो है दोषी बनाया जा सकता है। ये क्या हो सकता है? मान लीजिए कई लोग जो है बगैर अनुमति की चिमनी, देखिए हर चीज का नियम सरकार ने बना रखे हैं कि कोई चिमनी लगेगी तो कितने ऊंची होना चाहिए। अब आपने ईंट का भट्टा लगा लिया या बहुत सारी चीज इलीगल तरीके से लगा लिया, आपने परमिशन नहीं ली, आपने बगैर चिमनी के लगा लिया, आप आग जला रहे हैं, आप धुआं कर रहे हैं, या कोई मान लो आपकी फैक्ट्री है जिससे कोई ऐसा पदार्थ निकल रहा है जो जहरीला है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों, ऐसे व्यक्ति को जो है 278 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। क्योंकि ये सारे काम करने के लिए सरकार से आपको लेसन है, पर्यावरण विभाग होता है उससे भी अनुमति लेनी पड़ती, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको देख करके जो है अनुमति दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब जो है कि वो वायुमंडल में क्या कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, और जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितने दंड से दंडित किया जाएगा? मान लो जो आसपास रहते हैं, पास पड़ोस में रहते हैं, उनके जीवन पर नुकसान पहुंचता है, अपायकार बन जाए, तो वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जा सकेगा। तो इसमें जुर्माना है मात्र, कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 500 रुपए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा 500 रुपए के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। हाँ, काफी कम जुर्माना है। आईपीसी, मैंने कहा ना, अब आप सोचोगे इतना कम जुर्माना है, इतना कम जुर्माना है इसलिए कि इसके साथ जित की आईपीसी क्या है, एक साधारण विधि है। इसके अलावा कोई स्पेशल एक्ट तो आईपीसी के साथ मिलकर के चलता है। स्पेशल लॉ होता है, इनका अलग से लॉ होगा। वायुमंडल वगैरह सबके लॉ है, अपने इंडिया में सबके लॉ है। तो जितना लॉ जो कोई मैटर अगर इस जो एक्ट में आता होगा, उस एक्ट में, तो उस एक्ट के तहत जो भी दंड का प्रोविजन होगा, जो भी बड़ा से बड़ा जुर्माने का प्रोविजन होगा, तो उसके हिसाब से फिर उस व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की बात करें तो यहाँ इसके हिसाब से जो है 500 रुपए तक के जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये तो आपकी धारा जी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट धारा है 279, ये पूछी जाती है, इनको याद रखना है। 279, ये इंपॉर्टेंट धारा है, इसको याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है। ये कहता है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। ये पूछा जाता है, उतावलेपन से वाहन चलाना, कहाँ पे चलाना है? लोक मार्ग पर, पब्लिक प्लेस पर।
ये इंपॉर्टेंट धारा है, इस पे पूछी जाती है, केस भी लिखने को आता है आपके मेंस में इस पे, ठीक है। तो याद रखना 279 की जो धारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। 268 आपको याद रखना है, 279 आपको याद रखना है, ये बीच 72, 73, 74 ये भी याद रखना है। 268 तो याद रखना ही है, और साथ में आपको 279 भी याद रखना है। 279 क्या कहती है, लोक मार्ग। क्या मतलब है उतावलेपन से वाहन चलाने का? उतावलेपन से वाहन चलाने का आपने देखा होगा ना, नए नए लड़के गाड़ी मोटरसाइकिल मिल गई या कोई वाहन मिल गया, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर भी हो सकता है, टू व्हीलर भी हो सकता है, उन्हें गाड़ी मिलती है, फिर आप देखोगे कैसे निकालते हैं गाड़ियां, उसी की बात कह रहा है कि उतावलेपन से आप इस तरीके से अगर कोई वाहन चलाते हैं कि सामने वाले का जीवन संकटावस्था में आ जाता है, संकट की स्थिति में आ जाता है। तो देखिए मार्ग पर कैसे उतावले पर अपेक्षा से वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा। हाँकना इसलिए लिखा है कि पहले उस तरीके की गाड़ियां होती थी, घोड़ा गाड़ी वगैरह हाँकना पड़ता था, है ना, इसीलिए हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इस धारा इंपॉर्टेंट सबसे बात ये है कि मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, मतलब कोई मानव का जो जीवन है, जो व्यक्ति है, उसका जीवन संकट में आ 1000 रुपए तक या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, संकटापन्न स्थिति में आ जाता है, मानव अपन स्थिति में आ जाता है, मानव जीवन, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कब अपराध है, जब मानव अवस्था में आ जाता है या होती है, क्षति कारित होना संभाव, भले ही क्षति ना हुई हो, संभावना हो, क्षति कारित होना संभव हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप कहो कि भाई कोई व्यक्ति तेज गति से, आपने देखा होगा ना लड़कों को गाड़ी मिल गई मोटरसाइकिल, फिर बिल्कुल वो एकदम से निकालते हैं, काट के टेढ़ी बेड़ी करके, वो उसी की बात कह रहा है कि आप सार्वजनिक स्थान में, बाजार लगा हुआ है, लोग बाग जा रहे हैं, भीड़ है, आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एकदम से आपने इस तरीके से वाहन निकाला कि अगर मान लो वो किसी में लग जाती, किसी में भिड़ जाती, तो उससे क्या होता, उससे किसी व्यक्ति का जो है जीवन संकटापन्न हो सकता था, हो सकता है उसे चोट लग जाए, हो सकता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप वाहन चलाते हैं, अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर वाहन चलाता है, लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाना, सीधी सीधी बात है, लापरवाही पूर्ण तरीके से अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है 6 माह तक के कारावास से, या फिर जो कितना है 1000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर 1000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब आप कहोगे भाई इसमें भी कम सजा है, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा लापरवाही पूर्ण तरीके से चला ला, इसके अलावा फिर मोटर व्हीकल एक्ट है ही, उसमें सजा होगी वो अलग से, तो वहां भी सजा हो सकती है ना, इसीलिए जी तो हम आईपीसी की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाता है तो किस धारा में दंडनीय है, 279 में। कितनी सजा होगी, 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपए के जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। कब दंडित किया जाएगा, जब लोगों का जीवन संकट की अवस्था में आ जाता है या किसी अन्य व्यक्ति को जो है क्षति होने की संभावना होती है। इस स्थिति में आप जो है वाहन चलाते हैं, कोई भी वाहन हो सकता है, वाहन चलाते हैं सार्वजनिक स्थान में। कैसा स्थान होना चाहिए, सार्वजनिक, अपने घर में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका खेत बाड़ा डलाइए, खूब भगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लोक मार्ग पर जहाँ 4 लोग घूमते हैं, सब लोग जाते हैं आते हैं, मार्केट है, वहां आप अगर आप लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाते हैं तो 279 के तहत दंडित किए जा सकते हैं। कितना सजा है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 280, 280, 280 क्या कहता है, 280 कहता है जलयान का उतावलेपन से चलाना। देखिए आप जो जलयान की बात है इसलिए आती, पहले था, अब तो अभी की बात कह रहा है कि कोई जलयान है, ये तो कोई वाहन वगैरह हो गया। 279 में ये जलयान की बात कह रहा है कि कोई शिप वगैरह है, अगर कोई व्यक्ति इसको उतावलेपन से चलाता है तो उसके लिए क्या है। तो ये कह रहा है कोई किसी जलयान को उतावलेपन से चलाएगा जिससे, इसमें भी सेम वो ऊपर वाली कंडीशन है, बस अंतर ये है कि ये जलयान के बारे में कह रहा है ना। पहले जलयान भी जो है जो कोई लापरवाही पूर्ण तरीके से कोई जलयान, कोई ऐसा जलयान है जहां आज भी लोग बाग जाते हैं, कम मात्रा में जाते हैं, कि लोग बाग जो शिप से यात्रा कर रहे हैं तो कोई जो है शिप है उसको लापरवाही पूर्ण तरीके से चला रहा है ताकि जो उसमें बैठे लोग हैं उनका जीवन अगर संकट अवस्था में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है, ऐसे व्यक्ति को भी सेम वही है कि 6 माह तक की सजा है या फिर जो है 1000 रुपए तक का
जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। सेम वही बात है, बस इतना है ये जलयान के बारे में। 279 काय के बारे में था, लोक मार्ग पर था, ठीक है, वो सड़क पर है और ये जल में पानी में है, बस इतना अंतर है। वो सड़क पर था और ये पानी की बात कह रहा है। अब देखिए 281, ये क्या कहता है, ये कहता है भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बुए का प्रदर्शन। भ्रामक प्रकाश चिन्ह मतलब, प्रकाश चिन्ह मतलब होता है एक प्रकाश चिन्ह मतलब आप देखिए लाइट हाउस कहते हैं, जैसे लाइट हाउस। लाइट हाउस कहाँ, ये समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं लाइट हाउस, इस तरीके के लाइट हाउस होते हैं, या कई और भी जगह बनाए जाते हैं, मोस्टली समुद्र के किनारे जो है लाइट हाउस इस तरीके के जो है बनाए जाते हैं। इस तरीके के जो लाइट हाउस बनाए जाते हैं उसमें ऊपर लाइट जलती है, ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि मान लो पहले पुराने, जब अभी भी बनाए जाते हैं और उसमें आजकल तो लाइटें लगा दी जाती, पहले जो है मसाले वगैरह लगाते थे, अब तो चारों तरफ लाइट लगा दी जाती है, इसमें प्रकाश निकलता है चारों तरफ। ये इसीलिए लगाया जाता है कि जो समुद्र में शिप होते हैं, जहाज होते हैं, वो लाइट हाउस को देख के समझ जाते हैं कि जो आगे जो है किनारा आने वाला है ना, किनारे का पता लग जाता है, क्योंकि समुद्र में आप जानते ही हैं कि काफी बड़े होते हैं। समुद्र बीच में कोई जहाज है तो उसको कैसे पता पड़ेगा कि वो किनारे पे पहुंचने वाला है। तो ये इस लाइट हाउस से उनको ये अनुमान लग जाता है कि भाई हम किनारे में पर पहुंचने वाले, कोई किनारा आ गया है। तो इस तरीके की या अन्य कोई बोए बोए वगैरह हो सकते हैं। देखिए प्रकाश चिन्ह तो उसमें हुआ है, या इसके अलावा आप रोड पे अगर चलते हैं तो रोड पे जो आप देखते हैं वो किलोमीटर वगैरह जो बने रहते हैं ना, लगाए रहते हैं, उनकी बात कह रहा है, दोनों की बात कह रहा है। उनकी भी प्रकाश चिन्ह की भी बात कह रहा है, और अगर जो मार्ग पर जो किलोमीटर के जो आप देखते हैं कि जो चिन्ह लगा दिए जाते हैं उनकी भी बात करें, मतलब किसी भी प्रकार के जो चिन्ह होते हैं सभी की भाई धारा कि अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, उनसे छेड़छाड़ करता है, उनको नष्ट करता है, या उनमें क्या करता है, उनमें कोई भ्रामक चिन्ह लगा देता है, गलत मान लो नकली लाइट हाउस बना दिया, अब किलोमीटर मान लो 10 लिखा था उसको 0 हटा के 1 कर दिया, इस तरीके का काम करता है वो, सभी के सब इस धारा जो है काम इस धारा में आते हैं। कुल मिला के चिन्हों से छेड़खान करता है, जो पहचान चिन्ह होते हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है मार्ग के बारे में, उनसे कोई व्यक्ति अगर छेड़छाड़ करता है तो ये कहता है अगर ऐसा व्यक्ति करता है नौ परिवहन को, ये कहता है भ्रष्ट वो हो जाता है, मार्ग वगैरह से अगर वो भटक जाता है तो दोनों में से किसी वादी कारोबार से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित, या दंड ज्यादा है 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता। इसमें सजा इसीलिए कि भाई एक बार आप पानी का जहाज की बात कर ले, या अगर पानी की जहाज की, इसमें लिखा है ना नौ परिवहन को मार्ग भ्रष्ट कर देता है, मतलब जो पानी का जहाज चलाने वाले हैं उनको भ्रष्ट कर देता है, पता पड़ा उस आपने गलत रास्ता, अब समुद्र बहुत बड़ा होता है उसमें खो जाएगा है ना, तो उसी के लिए कह रहा है कि इसमें जो है ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास या फिर जुर्माने से जो है, या है कि और एक मिनट 7 वर्ष तक के जो है कारावास से की हो सकेगी, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो संकेत चिन्हों के बारे में कह रहा है कि जो संकेत चिन्ह होते हैं उनके कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कुल मिला के समुद्र में जो जहाज शिप वगैरह चलते हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनको आप भटकाते हैं, मार्ग से भटकाते हैं, उनके जो भी चिन्ह होते हैं, लाइट हाउस होते हैं, बोय हाउस जो भी होते हैं, उनको आप भ्रमित कर देते हैं और वो अपना मार्ग भटक से व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास से या फिर जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो समुद्र में पहले चलता था, अब कम है, तो इसके बारे में जो है पुराना है, इसलिए ये दंड दे रखा है। 82 क्या कहता है, 282 कहता है अक्षम करे या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओवरलोडिंग, ये ओवरलोडिंग की बात कह रहा है, ये भी जहाज की बात कह रहा है कि अगर कोई जहाज है ओवरलोडिंग है और उस ओवरलोडिंग के बाद भी अगर आप किसी, तो उसकी धारा में दंडित किए जा सकते हैं 282। मतलब एक क्षमता होती है किसी भी जहाज की कि उसमें इतना माल होना चाहिए, आपने देख लिया कि ओवरलोडिंग हो गया और आप बोले सवारी भी बैठ जाओ, आ जाओ हम छोड़ देंगे, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की ओवरलोडिंग की बात कह रहा है कि कौन पानी के जहाज की, अगर कोई लदा लदाया कोई जहाज है ओवरलोडिंग करता है कोई व्यक्ति, तो ये कहता है कि 6 माह तक के कारावासी या फिर 1000 रुपए तक के जुर्माने से जो है ऐसे जो व्यक्ति ओवरलोडिंग कर रहा है उसको दंडित किया जा सकता है, या 1000 के जुर्माने से जो है उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित। तो ये भी जहाज की ओवरलोडिंग कर रहा है, ये मार्ग से भटकाने की बात कर रहा है, और ये जो जहाज को जो क्या कर रहा है, ओवरलोडिंग कर रहा है।
अब देखिए सेक्शन, सब जहाज की बातें हैं इसमें, हालांकि ये आजकल थोड़ा कम है इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले जहाजों से जो है आगमन ज्यादा होता था इसलिए, है ना। अब तो जहाजों से इतना नहीं, या तो फ्लाइट से होता है या फिर अपना जो देश में होता है तो सड़क के माध्यम से होता है ना। इससे कम होता है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता था पहले, लेकिन हालांकि माल वगैरह अभी भी शिप से ज्यादा जाता है। शिप से जो है माल अभी भी जाता है, क्योंकि शिप से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा, तो ये कह रहा है लोक मार्ग में बाधा वगैरह है, ये बाधा की बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बाधा है, लोक मार्ग है, पब्लिक जो मार्ग है, या फिर पानी का भी, दोनों है इसमें, कि अगर उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर बाधा डालता है या उसको संकट में बना देता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितने दंड से मतलब गड्ढा खोद दिया रोड में, कोई बागड़ लगा दी, पानी की बात है तो उसमें भी आपने कोई जो है इस तरीके का काम करा कि भाई जो है परिवहन में जो है नौ परिवहन में कोई दिक्कत आ जाती, इस तरीके से तो 283 के तहत दंडित किए जा सकते हैं। तो इसमें जो है, इसमें केवल जो है आपको जुर्माना है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो 200 रुपए तक के जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है, 200 रुपए का जुर्माना, जुर्माना है। ठीक है, अगर बाधा डालता है किसी भी मार्ग में, चाहे पानी का हो चाहे सड़क का हो, उस बाधा डालता है, बाधा किसी भी प्रकार की डाली जा सकती है, रोड है उसमें गड्ढा कर दिया बेवजह, मतलब बगैर अनुमति के, वो सारी चीजें करी तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो गई, तो 200 रुपए तक के जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। 284 देखिए, 284, 284 क्या कहता है, 284 कहता है विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षा पूर्ण आचरण। ये क्या कह रहा है, ये विषैले पदार्थ है, मतलब आप जानते हैं कि कोई पदार्थ विषैला है और उसके संबंध में अगर आप उपेक्षा पूर्ण आचरण करते हैं, मतलब अगर कोई विषैला पदार्थ आपके पास है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो है सिक्योरिटी के साथ रखें, इस तरीके से रखें कि दूसरों को उससे नुकसान नहीं हो। अगर आप उपेक्षापूर्ण कार्य करते हैं कोई विषैले पदार्थ से, और उससे अगर मान लीजिए, ये कहता है कोई विषैला पदार्थ है वो आपके उतावलेपन से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती है या कोई क्षति होने की संभावना होती है, जो मानव जीवन को कोई जो है, मानव जीवन जो है संकट की स्थिति में आ जाता है, तो आप जो करते हैं तो सीधी सीधा इसमें दंड देखेंगे तो इसमें भी जो है दंड है 6 माह तक का कारावास या जुर्माना जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, जो ऊपर है यही दंड है। ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास जो और 1,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कुल मिला के जो आपके कब्जे में विषैला पदार्थ होता है, आप जानते हैं पॉइजन है इसमें, उसको चलाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि दूसरों को नुकसान होगा कि नहीं होगा, तो आपको जो है 284 के तहत दंड जा सकता है। अब जब विषैले पदार्थ के बाद हो जाता है 285, 200 कहता है अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षा। यहाँ विषैले पदार्थ थे, यहाँ अग्नि, अग्नि या कोई ज्वलनशील पदार्थ, अग्नि भी हो सकती है या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पदार्थ हो सकता है जिससे आग लग, जो ज्वलनशील हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, कैरोसिन भी हो सकता है ना, डीजल भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, ये ज्वलनशील होते हैं जिनमें आग लग सकती है, ऐसे पदार्थ हो सकते हैं, या कोई अग्नि से, मतलब उसका भी अगर आप उपेक्षापूर्ण कार्य करते हैं, मतलब जिससे जीवन दूसरों का संकट में स्थिति में पड़ जाता है होती है, अगर इस तरीके का अपराध करते हैं तो सेम सजा इसमें है, ऊपर जो था 6 माह तक के कारावास या फिर जो है आपको 1,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये कैसा है, मान लो आपके पास कब्जे में कोई ऐसी चीज है जो ज्वलनशील है, उसको आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों का जीवन उससे संकट की स्थिति में आ जाता है, दूसरों को उससे नुकसान होने की संभावना होती है, इस तरीके का कोई कृत्य करते हो तो 285 के तहत दोषी पाए जा सकते हो। अब इसी का थोड़ा आगे विस्तृत रूप में विस्फोटक 286, हालांकि ये कोई खास नहीं है, इनको देख लेना आप। ये कहता है विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षा पूर्ण आचरण, ये विषैले पदार्थ थे 84 में, ये अग्नि है और ये विस्फोटक है। विस्फोटक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें जो है अग्नि के साथ साथ जो है धमाका भी होता है, मतलब आवाज भी आती है, एक तेज साउंड भी आता है, तो उनको विस्फोटक है। अग्नि के धमाका होता है उसको विस्फोटक पदार्थ कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा पदार्थ जो विस्फोटक पदार्थों की अगर श्रेणी है, और अगर आपके कार्य से वही बात है कि लोगों का जीवन संकट की स्थिति में आ जाता है या किसी को कोई क्षति
तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है सेम ऊपर की सजा है, यही सजा है, 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो इसमें पढ़ने की वाली बात नहीं, सेक्शन याद रख सकते हैं आप। देखिए सभी में एक सी सजा है ना, सजा तो पूछी नहीं जाएगी मोस्टली, लेकिन आप इस सेक्शन याद रखते हैं, विषैले पदार्थ, अग्नि और विस्फोटक। ठीक है, एक एक शब्द याद रखना है, विषैला पदार्थ है, अग्नि है और विस्फोटक है। 284 में विषैला पदार्थ, 285 में अग्नि, है ना, या ज्वलनशील, दोनों एक अग्नि याद हो जाएगी तो ज्वलनशील तो याद रहेगी अग्नि, और 286 में क्या है, 286 में है आपका विस्फोटक। ठीक, अब देखिए ये तो विस्फोटक पदार्थ हो गए। अब मशीनरी के संबंध में कह रहा है 280 सेक्शन 287, ये क्या है, मशीनरी। मान लो कोई मशीनरी है, कोई औजार है जिनको आप चलाते हो, और वो मशीनरी आप इस तरीके से लापरवाही पूर्ण इस्तेमाल करते हो, उपेक्षा पूर्ण इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी वही सेम बात है कि लोगों का जो जीवन जो है संकट की अवस्था में आ जाता है, या संकटापन हो जाता है, या क्षति होने की संभावना होती है किसी व्यक्ति को आपके लोभ से, आप जो काम कर रहे हैं उसके लोभ से, मतलब उपेक्षापूर्ण जो कार्य कर रहे हैं उससे, है ना। मशीनरी कोई भी हो सकती है। मान लो बड़े बड़े आज आप देखते हो कंपाइलर होते हैं, कंपाइलर मतलब जो फसल काटने के लिए, वो भी मशीन है। इसके अलावा कोई हैवी ड्यूटी की मशीन होती है, कोई बड़ी मशीनें होती हैं, या कोई स्थिर मशीन भी हो सकती है जो लकी है, वो मशीन है, आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि दूसरों का जीवन जो है संकट की अवस्था में अगर आ जाता है, तो यहाँ भी वही सेम सजा है कि ऐसे व्यक्ति को जो 6 माह तक का कारावास, ये जो सजा है, या 1000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो सजा लिखा नहीं, एक ही सजा है, यही सजा है, 6 माह तक का कारावास, या फिर जो है 1000 का जो है जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को। तो ये उपेक्षा, ये काय की उपेक्षा, मशीनरी की। सिंपल है, सारी के सारे बस क्रम से दे रखा, सजा सब में एक ही है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 288, 288 का ऐसे संबंधित है। 288 कहता है किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षा पूर्ण आचरण। ये कह रहा है निर्माण मतलब घर बनाते समय, निर्माण का मतलब होता है कोई भी घर बना रहे हो, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, उसके बारे में, कि जब आप कोई घर बना रहे हो या फिर उसको गिरा रहे हो, जो पहले से बनी बनाई है उसको गिरा रहे हो। तो यहाँ ये कहता है कि भाई जब भी आप कोई घर बनाते हो या घर गिराते हो, तो उसमें सबसे सरकार के नियम रहते हैं कि जो है कुछ सावधानी पूर्ण नियम जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि भैया उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आप आए और आपने गिराना चालू कर दिया। अब उससे क्या हो सकता है कि बगल में जो लोग रहते हैं उनको नुकसान हो, उनको संकट हो, उनका जीवन खतरे में पड़ जाए। तो इस तरीके से अगर लापरवाही पूर्ण तरीके से अगर आप करते हो, इस तरीके से किसी को निर्माण करते हो, दोनों बातें आ जाती है इसमें। इसमें उन लोगों की सिक्योरिटी भी आ जाती है जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी भी, और जो आसपास रहते हैं उनकी भी, दोनों की बातें आ जाती हैं कि अगर आप कोई घर का निर्माण करते हो तो आसपास रहने वाले का जीवन खतरे में आ जाता है, या जो वर्कर उस पर काम करते हैं उनका जीवन खतरे में आ जाता है। ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि आवश्यक सुविधा वगैरह उनको हो। तो इस तरीके का अगर काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण तरीके से काम कराता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो वही सेम सजा है इसमें जो है दंडित किया जा सकता है। तो दोनों की सिक्योरिटी की बात कह रहा है कि अगर आप निर्माण कर रहे हो घर का, या घर को बिल्डिंग को गिरा रहे हो, तो वर्कर होते हैं वो लोग भी, और जो आसपास लोग रहते हैं वो भी, उनका जीवन जो है संकट में आ जाता है। इस तरीके से उपेक्षापूर्ण जो है काम किया जाता है। तो ठीक है, सजा सेम ही है, 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपए तक के दंड से। अब देखिए 289, 289 जीव जंतु से संबंधित है। ये याद रख सकते हैं आप, धारा जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। क्या मतलब, आप जो घर में कुत्ता पालते हो, बिल्ली पालते हो, और भी जानवर पालते हो, तो ये उसी से संबंधित है कि भाई कोई आपके घर में कोई पालतू जानवर पला है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बांध के रखें, उसको पकड़ के रखें। ऐसा ना हो कि आपने खुला छोड़ दिया, अब वो दूसरों पे क्या करता है, अटैक करता है, उससे क्या होता है, दूसरों का जीवन संकट में पड़ जाता है, या किसी क्षति होने की संभावना वगैरह होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, 6 माह तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के। इसमें भी सेम सजा, तो सजा लिखने की जरूरत नहीं है, 6 माह। कुल मिला के ये मान लीजिए कि आपके जो घर के पालतू जानवर होते हैं, अगर उन आप देखिए कोई भी जानवर जब आप पालते हो, कोई भी हिंसक, देखिए कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, ये सब हिंसक जानवर की श्रेणी में आते हैं। तो इनको जब कोई स्वामी पालता है, कोई मालिक पालता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी पर उसको पाले। ठीक है, तो है आपको है, चाहे वो डॉग कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, अगर उससे किसी दूसरों को नुकसान होता है, या दूसरों पर वो हमला करता है, उनका जी पड़ जाता है, तो इसके लिए
लिए मालिक जिम्मेदार हो। तो उसी की बात कह रहा है कि अगर जो हिंसक है उसका अगर आप उसको ढंग से नहीं रखते हो, बांध के नहीं रखते हो और दूसरों का जीवन उनसे संकट में पड़ जाता है या कोई क्षति हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? उसके लिए उसका मालिक जिम्मेदार होता है। कितनी सजा होगी उसे? 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपए के तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब वो तो जानवर है, वो अब जानवर तो क्या जाने, जानवर तो जानते नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी आपकी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखिए सेक्शन 290 क्या कहता है? 290 कहता है अंततः अनुबंधित मामलों में ये दंड, मैंने कहा था ना दंड था साधारण। ये कह रहा है जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, वो जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय हो। ये कह रहा है जहां संहिता में अलग से, जैसे अपन ने ये पढ़ा इनमें तो अलग से दंड था, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस करता है, कोई ये तो सामान्य दंड की बात करें, लोक न्यूसेंस का जो सामान्य दंड है वो कितना है? 200 रुपए। मतलब एक जब संहिता में कोई प्रोविजन नहीं है अलग से, स्पेशली कोई कैटेगरी नहीं है, जैसे ये स्पेशल कैटेगरी हो गई आपकी पशु पाले हो तो ये स्पेशल हो गई, अगर इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई अलग से कोई प्रोविजन नहीं है और कोई व्यक्ति अगर लोक न्यूसेंस करता है, या सीधा सीधा कह लीजिए कि साधारणतः लोक न्यूसेंस के लिए दंड कितना है? 200 रुपए। तो 200 रुपए तक के जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को लोक न्यूसेंस के लिए, जब प्रोविजन कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं हो, है ना, या संहिता में कोई प्रोविजन नहीं हो, स्पेशल कोई एक्ट में नहीं आ रहा हो, तो फिर 200 रुपए। मान लो अग्नि द्वारा रजिस्ट्री है तो फिर वहां तो वही 6 माह 1000 है ना। कोई विषैला पदार्थ तो स्पेशली कैटेगरी बताई है, लेकिन मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी कैटेगरी नहीं होती है, तो फिर कैसे? और कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस कर रहा है तो फिर कितना जुर्माना होगा? 200 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 291 कहता है न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना, मतलब व्यादेश दिए रखा है कि आप न्यूसेंस को बंद कर दो, आदेश दिया जाता है कि के द्वारा फैलाया जा रहा है उसको बंद किया जाए या उसकी पुनरावृत्ति ना की जाए। और अगर कोई व्यक्ति फिर भी उसको चालू रखे रहता है तो ऐसा व्यक्ति जो 6 माह तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 6 माह का जो है कारावास, ये भी पहले बताया है, तो वही है कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? जा सकता है। कब? जब व्यादेश दिया गया है। व्यादेश मतलब कोई आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है, कोई किसी लोक सेवक द्वारा दिया गया है और उस व्यादेश की आप अवज्ञा करते हो तो कितने दंड से दंडित किया जा सकता है? 291 से दंडित किया जा सकता है। कितना दंड होगा? 6 माह तक का कारावास, जब उस हो तब। ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए सारा 292, ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, ये याद रखना। 292 ये भी महत्वपूर्ण धारा, ये भी पूछी जाती है। ये कहता है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, काय का? अश्लील पुस्तक, ये भी महत्वपूर्ण धारा पूछी जाती है। अश्लील पुस्तक, ये कहता है कि कोई व्यक्ति इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है। देखिए अश्लील पुस्तक का मतलब जो होता है, एक मिनट, देखिए कोई भी दृश्य के माध्यम से हो सकती है पुस्तक, मतलब दृश्य मतलब जो दिखता हो जिसमें, या फिर रचना मतलब जिसको पढ़ा जाता हो, मतलब ऐसा कोई साहित्य होता है जो अश्लीलता की श्रेणी में आता है, जिसको आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, किसी भी श्रेणी में हो सकता है, देखने वाला भी हो सकता है और पढ़ने वाला भी हो सकता है। अब ये कब मानेंगे अश्लील? तब मानेंगे जब व्यक्तियों की मानसिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसका तो इसका निर्धारण उसकी मानसिक क्षमता के आधार पर निर्भर किया जाता है कि जो पुस्तक लिखी गई है उससे मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर उस पुस्तक का जो है आकलन किया जाता है कि वो अश्लील है। मतलब कोई का मानसिक पतन होता है, कोई माना जा सकता है। ये एक बात था हिकलिन का परीक्षण, इसमें हिकलिन, हिकलिन इसको बोलते हैं, हिकलिन, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। हिकलिन, हिकलिन का परीक्षण, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लिनिक का परीक्षण से संबंधित धारा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान कौन सी धारा? 292 अश्लील पुस्तकों वाली धारा, ये आप ध्यान रखेंगे कि हिकलिन के परीक्षण से संबंधित है। हिकलिन, अब आप कहोगे भाई हिकलिन क्या है? हिकलिन एक बात था, आर बनाम हिकलिन का बात था 1968 का, आर बनाम वर्सेस हिकलिन, ये बाद था। आर बनाम हिकलिन का बात था 1800, सॉरी
इसमें जो सिद्धांत दिया गया था कि भाई कोई साहित्य जो है अश्लील है या नहीं, तो इसलिए हेकलिन के सिद्धांत से जाना जाता है, या कह लीजिए हेकलिन के परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो या सिंपल बात है कि हेकलिन का जो सिद्धांत है या हेकलिन का परीक्षण से संबंधित धारा है 292, ये काय से संबंधित है? हेकलिन के नियम से संबंधित है। ठीक है, तो भाई कई इसमें और भी बात है। तो भाई कोई पुस्तक जो है वो कब अश्लील कहलाती है? जब उससे कोई काम, क्या कहते, कामुक भावनाएं जो है बढ़ती हैं, या व्यक्तियों के लिए, ऐसे जो व्यक्ति जो होते हैं जो कामुक प्रकृति के होते हैं उनके लिए बढ़िया रोचक होती हैं ऐसी पुस्तकें। इस तरीके की अगर सामग्री होती है तो ऐसी पुस्तकें जो है काय की श्रेणी में आती हैं? अश्लील पुस्तकों की श्रेणी में आती हैं। तो इसके अंदर ये भी याद रखना है कि अश्लील पुस्तकों को बेचना भी आता है, भाड़े पर भी देना आता है, उसको वितरित भी करना भी आता है, लोक प्रदर्शन करना भी आता है, आयात निर्यात करना भी आता है, अश्लील वस्तुओं से समारोह में भाग लेना, ये सारे के सारे कृत्य जो है इस धारा के अंतर्गत जो है आते हैं। उसमें क्रियाकलाप करना, ये सारी की सारी चीजें आती हैं, या उसका प्रस्तावना वगैरह करना, ये सारे के सारे जो है इसमें आते हैं काय में? अश्लील पुस्तकों में। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध अगर करता है तो पहले इसमें दो प्रकार की सजाएं करता है। तो पहला व्यक्ति जो पहले बार करता है तो उसे 2 वर्ष तक का जो है कारावास से जो है दंडित किया जा सकता है, और 2,000 रुपए तक प्लस 2,000 रुपए तक के जुर्माने से, 2,000 के जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। दोबारा करता है फिर नहीं मानता है तो फिर उसकी सजा जो 2 वर्ष से बढ़कर हो जाती है 5 वर्ष के जो है सजा, एवं जो है या प्लस कह लीजिए उसको जो है 5,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। एक बात और याद रखने वाली बात है यहाँ कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो इस धारा में उसको लाभ नहीं मिलेगा कि भाई मैं तो अंधा हूं, मैं जानते नहीं कि ये पुस्तक जो है बोले अश्लील थी, मैं तो उसको बेचता हूँ, मुझे नहीं पता, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, है ना? है तो व्यक्ति इसमें बचाव नहीं ले सकता कि भाई मैं अंधा था, मुझे तो पता ही नहीं, तो वो दोषी होगा, है ना? ये याद रखेंगे। ये कुछ एक अंधा व्यक्ति अश्लील पुस्तकें बेचता है तो वो बचाव लेता है कि साहब मैं तो अंधा हूं, मैं तो जानते ही नहीं इसमें बैठ कर रहे हैं, तो इस धारा में आप दोषी हो, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, चाहे आप अंधे हो चाहे आप अच्छे हो। ठीक है, तो इस धारा में आप दो आएंगे। ठीक, 292 में जो है इसके कुछ अपवाद भी दे रखे हैं। अपवाद तो आप जानते ही हैं, अपवाद जैसे नॉर्मली होते हैं कि जो न्याय उचित ठहराए दिए जाते हैं न्यायालय द्वारा, या जो साहित्य कला विज्ञान से जुड़े हुए कोई मामलों से संबंधित है, या जो कोई सद्भावना पूर्वक जो है लोक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हमारे जो प्राचीन मंदिर वगैरह हैं उन पर जो मूर्तियां वगैरह बनी रहती हैं, जैसे कि खजुराहो के मंदिर वगैरह, तो उनपे जो मूर्तियां वगैरह बनी रहती हैं वो सब इसके अपवाद की श्रेणी में आते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका अश्लील। अब इसी में एक आगे धारा आ जाती है 293। ये सिंपल आगे 292, इसमें तो बता दिया कि भी अश्लील साहित्य क्या है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 293 भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है तरुण व्यक्ति, ये तरुण व्यक्ति से संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति जो है तरुण व्यक्ति है, एक मिनट, तरुण व्यक्ति मतलब कम उम्र का कोई व्यक्ति है, 15-16 साल का, कोई व्यक्ति अगर है, यानी कोई नाबालिग कह लीजिए, तरुण व्यक्ति मतलब नाबालिग कोई बच्चा है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप अश्लील वस्तु का कोई व्यक्ति वगैरह कोई व्यक्ति करता है तो तरुण व्यक्ति की इसमें उम्र भी दे रखा है। इस धारा के लिए तरुण व्यक्ति की उम्र ये याद रखना कितनी है? 20 वर्ष, नाबालिग नहीं, 20 वर्ष। यहाँ तरुण व्यक्ति के लिए जो एज है वो कितनी है ये भी पूछ लेते हैं। तो तरुण व्यक्ति यहाँ किसको माना गया है? यहाँ माना गया कि जो 20 वर्ष 20 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उनको तरुण व्यक्ति माना गया कि 20 वर्ष है वो क्या है इसमें, इस धारा के तहत तरुण। तो ये याद रखना है, ये याद रखना इसलिए रखना है कि नॉर्मली अपन जानते हैं कि भाई 18 वर्ष होता है, अपन 18 वर्ष नाबालिग बालिग की उम्र है ना? तो उसके हिसाब से इसमें कितना मान, इसमें 20 वर्ष मान लिया गया कि भाई तरुण व्यक्ति कौन है? जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम है। 20 वर्ष का आयु, 20 इस धारा में तरुण व्यक्ति से ज्यादा 20 वर्ष से कम आयु का, यानी 20 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है वो तरुण व्यक्ति इस धारा के तहत माना जाएगा। तो कह लीजिए कि 20 वर्ष या उससे कम आयु का कोई व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की असली सामग्री वगैरह बेचता है 292 के तहत, तो ऐसे व्यक्ति को जो है इसमें भी 2 प्रकार की सजा दी गई है कि अगर प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक के जो है कारावास से प्लस जो है इसमें जुर्माना है 2,000 का, 2,000 रुपए तक के
जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। दोबारा अगर कोई व्यक्ति इसी तरीके का अपराध करता है तो उसकी सजा हो जाएगी 7 वर्ष, प्लस जो है उसके बाद जुर्माना लगाया जा सकता है जो 5,000 रुपए तक का हो सकता है। इसमें क्वेश्चन यही आता है इसी में कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक अंधा व्यक्ति है, किसी तरुण व्यक्ति को जो है अश्लील सामग्री बेचता है, वो अंधा व्यक्ति है, तो उसको क्या लाभ मिलेगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा, पहले भी बताया तो याद रखेंगे कि उसको लाभ नहीं मिलेगा। अब 294 ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 294 ये सब अश्लीलता से संबंधित धारा है, 292, 93, 94, ठीक है। 294 ये इंपॉर्टेंट धारा है, ये भी इंपॉर्टेंट धारा, ये भी पूछी जाती है। ये क्या है, ये कहता है अश्लील कार्य और गाने, अश्लील कार्य और गाने, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि अश्लील कार्य गाने, इसमें अब आपसे पूछा जाए कि भाई गाली गलौज कौन सी धारा है, तो वो गाली गलौज भी इसी में आती है, ठीक है। अश्लील कार्य और गाने तो आते ही आते हैं, और जो गाली गलौज होती है ना वो भी इसी में आती है। जब आप कोई केस जजमेंट लिखोगे उसमें नॉर्मली होता है कि भाई मुझे उसने जातिगत गाली दी, और फिर तो कौन सी धारा यही लगती है 294, ठीक है। तो अश्लील कार्य गाने भी आते हैं और गाली गलौज की भी धारा यही है, ठीक है। अलग से धारा नहीं कि आप सोचो गाली गलौज की अलग, गाली गलौज की भी यही धारा है और अश्लील कार्य और गाने की भी यही धारा है। फित्ती वगैरह कसना, मतलब लोगों पे कमेंट करना, अश्लील गाने गाना, कोई लड़कियां निकल रही वहां से आप अश्लील गाना गाते निकल रहे हैं, अश्लील कमेंट कर रहे हैं, वो भी इसमें दंडनीय होता है। इसके अलावा जो आप गाली देते हैं, जो अपन कहते हैं अपने, कई लोग जो है किसी को गाली दे रहे हैं सार्वजनिक स्थान पे, वो भी इसमें आता है, ठीक है, वो भी इसमें आता है। वो सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। तो किसी भी लोक स्थान में, इसके लिए भी क्या जरूरी है, लोक स्थान, अगर कोई व्यक्ति कोई लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करता है, कोई हरकत करता है अश्लील, या कोई अश्लील गाना गाता है, या कोई अश्लील शब्द बोलता है, तीनों चीजें आ जाए, अश्लील शब्द भी है, जिससे दूसरे को क्या होता है, क्षोभ कारित होता है। क्या होता है, दूसरे व्यक्ति की क्षोभ, क्षोभ मतलब होता है कि सामने वाले को उससे क्या होता है, एक क्षोभ मतलब, तो इस तरीके का अगर उससे फील होता है, क्षोभ कारित होता है, घृणा से, घृणा टाइप का कारित होता है, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितना किया जा सकता है, 3 माह तक के कारावास या जुर्माना, 3 माह का कारावास या जुर्माना। चीजें याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति को गाली गलौज करता है और उससे कुछ उपकारित होता है, वो साथ में छेड़ना वेड़ना वो किया जाएगा। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे 3 माह तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कौन सी धारा है, दूसरी भी इंपॉर्टेंट धारा है, ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, ठीक है। 79 भी इंपॉर्टेंट धारा है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। 268 भी धारा है। तो कौन कौन सी धारा है आपको याद रखना है इसमें, 268 तो याद रखना है, और 2879 279 भी याद रखना है, 292 भी याद रखना है, और ये है 294 भी याद रखना है, और 293 भी याद रख सकते हैं। ये सारी धाराएं जो है ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये भूलना नहीं है। ये 4-5 धाराएं जो मैंने बताई हैं, ये 5 धाराएं तो इस एफ चैप्टर में आपको याद ही रखना है, ठीक है। ये 5 धाराएं तो, अब इसके बाद 294 लास्ट और देख लीजिए, 294 ए, 294 एक से संबंधित, 294 है लॉटरी कार्यालय रखने से संबंधित है। 294 काय से संबंधित है, लॉटरी। तो ये सीधा सीधा है कि ये दो धारा है 1870 में संहिता में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1870 में। कब जोड़ी गई, 1870 में जो है इसको जोड़ा गया है। और सरकार ने जो है वो लॉटरी कार्यालय वगैरह है जो निकालने के लिए जो है इस धारा को क्या कर दिया गया है, इस धारा को जो है समाप्त कर दिया गया। लॉटरी कार्यालय वगैरह को जो है इसको रखने के लिए सरकार ने क्या किया है, समाप्त कर दिया। कोई व्यक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा जारी लॉटरी से भिन्न, मतलब जो सरकार अगर लॉटरी निकालती तो निकाल सकती, उससे भिन्न अगर कोई व्यक्ति कोई लॉटरी कार्यालय वगैरह चलाता है, कोई लॉटरी का ऑफिस वगैरह चलाता है, या लॉटरी रखता है, या लॉटरी बेचता है, पहले देखा होगा आपने लॉटरियां बिकती थी, तो उस पर रोक लगा दी गई है। सरकार चाहे तो अपनी तरफ से लॉटरी लगा सकती, कुछ स्टेट है जहाँ लॉटरी रहती है, लॉटरी सिस्टम, लेकिन वो सरकार के अधीन होता है ना, सरकार के अधीन, सरकार के अधीन, या सरकार चला रही है, सरकार लॉटरी सिस्टम चला सकती है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति अपनी तरफ से लॉटरी सिस्टम नहीं, क्योंकि उसमें फ्रॉड वगैरह होते थे और कई लोग बर्बाद हो जाते थे, रोज लॉटरी खरीदते थे। तो उसी में ये कह रहा है कि अगर कोई लॉटरी लगाता है कोई व्यक्ति और इसका उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर लॉटरी निकालने पर किसी व्यक्ति के फायदे की घोषणा वगैरह करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो 1,000 रुपए तक का जुर्माना है इसमें, 1,000
तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का जो है लॉटरी सिस्टम रखता है तो 1,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो लॉटरी कार्यालय से संबंधित, सीधा सीधा याद रखेंगे, 294 एक आय से संबंधित है, आपके लॉटरी कार्यालय से संबंधित है। ये हो गया आपका अध्याय 14। अध्याय 15 कल पढ़ेंगे, नहीं कल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल ये तो छोटा ही 15 धर्म से, या अभी देख लीजिए इसको, इसको अभी देख लीजिए, अध्याय 15 अभी देख लीजिए आज, है ना, थोड़ा और देख लीजिए, ताकि अपन मंडे से जो है इसका असली जो चैप्टर शुरू होगा वो शुरू करेंगे। ये चैप्टर तो बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इनमें थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अब जो है 15 के बाद 16वां जो चैप्टर शुरू होगा वो महत्वपूर्ण है काफी ज्यादा, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, उसमें सारी चीजों को ढंग से पढ़ना है, वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन सबसे ज्यादा उसी से आते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में अध्याय 16 से ही आते हैं, ठीक। अध्याय 15 देख लीजिए, सिंपल है अध्याय, इसको 15 कर दीजिए। अध्याय जो है आपका 15, ज्यादा नहीं देखना, सिंपल है। ये आपका 295 से 298, 295 से 298, फिर 299 से जो है आपका 16वां अध्याय जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए सिंपल संबंधित अध्याय, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, धर्म, ये धर्म है, क्या है, धर्म, ये धर्म से संबंधित अपराध है, मतलब लोगों की भावनाओं को भड़काना, तो उससे संबंधित है। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन इसको देख लीजिए, इसमें सिंपल देख लीजिए, देखिए ये कहता है 295 सेक्शन, सेक्शन 295, ये पूछा नहीं जाता हालांकि परीक्षा में, लेकिन देखिए इसको, ये कहता है किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उसके उपासना स्थल को क्षतिग्रस्त या अपवित्र, मतलब किसी भी, आप कोई भी धर्म स्थल है, किसी के पूज्य स्थान है, उसको अपवित्र कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया, 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, 2 वर्ष तक जो है कारावास या फिर जो है जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 295 ए देखिए, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, सेक्शन याद रख लेना बस। 295 के कोई मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह को कोई अपवित्र करता है, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, सभी आते हैं, उनको कोई अपवित्र करता है तो उस व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। किसी भी वर्ग के धर्म या विश्वास को अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से जानबूझ कर विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य करना, ये 295 ए याद रखना है, सेक्शन जाता है सेक्शन कि कोई व्यक्ति कोई की धार्मिक भावनाओं को, मतलब ऐसी बात भावना को चोट लगती है, आप ऐसी अगर बातें करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कब, मतलब आप बेवजह दूसरे के धर्म पे आरोप लगाते हैं, बेवजह की बातें करते हैं जिससे दूसरे की भावनाएं भड़कती हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो किसी भी धर्म पे वो आक्षेप कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के धर्म पे लांछन लगाता है, कुल मिला के लांछन लगाता है, कोई गलत टिप्पणी करता है जिससे दूसरे की भावनाएं भड़कती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आप देखिए 296, 296 क्या कहता है, 296 कहता है किसी वैध धार्मिक जमाव में स्वेच्छा विघ्न डालना, ये कह रहा है धार्मिक जमाव में विघ्न डालना। 296 क्या है, जो धार्मिक सभाएं होती हैं, धार्मिक जमाव होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें आप विघ्न वगैरह डालते हो, तो इन तीनों में एक साथ सजा देखेंगे, एक ही वर्ष सजा है इसमें, 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 297 में भी जो है आपका 1 वर्ष सजा है, और 298 में भी जो है आपका 1 वर्ष, तीनों में 1 वर्ष की जो है सजा का प्रोविजन है, या फिर जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। 396 क्या है, जो धार्मिक जमाव है, धार्मिक जुलूस इकट्ठा हुआ है, लोग इकट्ठे आप जाकर उसमें उनकी भीड़ों को भड़काते हैं, है ना, उसमें विघ्न डालते हैं, वो सभा कर रहे हैं, बैठे हैं, उसमें विघ्न डालते हैं। 297 क्या कहता है, किसी उपासना स्थल या कब्रिस्तान पर अत्याचार करते हैं या सबकी अवहेलना करते हैं। 297 याद रखेंगे, कब्रिस्तान वगैरह है उस पे, मतलब जहाँ लोगों को गाड़ा जाता है,
या फिर जहाँ पे वो चलाया तो दोनों ही चीजें होती हैं, उसमें आप अत्याचार करते हैं या कोई उपासना स्थल है वहां जाके कब्जा कर लेते हैं तो 297 के तहत दोषी हैं और कितनी सजा होगी, 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 298 लास्ट देखिए ये क्या कहता है, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित करने के आशय से शब्द बोलना या शारीरिक हरकत करना, मतलब धार्मिक भावनाएं भड़काना, ऐसे शब्द कहना, ऐसी हरकतें करना ताकि दूसरे की भावनाएं भड़कती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 298 के तहत क्या किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। नहीं पढ़ना है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। 297 में भी आप ध्यान रखें कौन कौन सी धाराएं याद रखना है आपको, 295 याद रखना है, 295 ए याद रखना, 297 याद रखना, ये 3 धाराएं तो आपको याद रखना है, ठीक है। 295, 95 ए और 297, ये 3 धाराएं इस में से धाराएं धाराएं। पनिशमेंट भी याद रखने की आवश्यकता नहीं, धाराएं धाराएं याद रखना है, ठीक है। पनिशमेंट हालांकि पढ़ लेंगे तो याद ही हो जाए, कोई खास पनिशमेंट है नहीं। 96 से 98 तक 1 वर्ष है, 95 में 3 वर्ष है, बाकी में 2 वर्ष आया है, ठीक है। तो इसी में याद रखना है कि 3 वर्ष आया, यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ 1 वर्ष है, बस। तो कोई ध्यान नहीं रखने की भी बात नहीं, केवल सेक्शन याद रखना है, ठीक है। 295, 95 ए और 297, ये 3 धाराएं जो है आपको याद रखना है, ठीक, याद रखना है। अध्याय 15 काय से धर्म है, अध्याय 15 में क्या है, धर्म, धर्म से संबंधित अपराध काय में दिए गए अध्याय 15 में। अध्याय 15 कहां से कहां तक जाता है, 295 से 298 तक जाता है, ठीक है। 295 से 298 तक जाता है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय शुरू होगा, ये अपन पढ़ेंगे सोमवार को, सोमवार से ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सोमवार से पढ़ेंगे इसको, और सोमवार से ही पढ़ेंगे, चलिए सोमवार से पढ़ेंगे इसको और देखेंगे अध्याय 16। अध्याय 16 काफी इंपॉर्टेंट है। अब तो जो अब चैप्टर है आपके सारे इंपॉर्टेंट है ना, 16 काफी बड़ा चैप्टर है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए।